बहुत बहुत स्वागत जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का। और जैसा कि पिछले दिनों में बहुत सारा एक एपिसोड आपके बीच में आया, बहुत सारे लोग उसको लेकर बड़े खुश भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की तो जैसे लग रहा है कि मन की हसरत पूरी होगी कि रमेश शर्मा को थप्पड़ पड़ गया तो उनकी जिंदगी का सारा सफर जो है वो कहीं ना कहीं अचीवमेंट की तरफ चला गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये थप्पड़ मेरे को नहीं पड़ा, ये पड़ा है हमारे उस पूरे समाज को जो बात तो करता है भ्रष्टाचार को मिटाने की, लेकिन भ्रष्टाचार जहां होता है वहां पर चुपचाप चुप्पी साध कर साइड में होकर बोल देता है हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे कौन सा घर से जा रहा है। मैं उन लोगों को यह आगाह करना चाहूंगा कि सच्चाई की राह या सच दिखाने की जो एक मुहिम है वो सभी लोग नहीं कर सकते। और अगर आपके बीच में कोई व्यक्ति भी सच दिखा रहा है या सच को सामने ला रहा है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, तो उस व्यक्ति को आप भले स्वीकार मत करिए, लेकिन जो सच है उसको तो स्वीकार कीजिए। और सच यह है कि पैसे की बर्बादी का एक सही तरीके से रास्ता पंचायतों के माध्यम से जो सरकारों ने या किसी ने भी बनाया हुआ है, उस रास्ते को हमें पर्दाफाश करना पड़ेगा और जनता के पैसे की जो बर्बादी हो रही है उसको लेकर काम करना पड़ेगा। मैं आज फिर खड़ा हूं उसी जगह पर जिस दंगे की वजह से पूरे हिमाचल प्रदेश नहीं पूरी दुनिया में यह चर्चा शुरू हो गया कि पत्रकार को थप्पड़ मारा। कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ, इसको तो ऐसे ही होना चाहिए था, यह तो जज बना फिरता है। तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि फिर आप भी तो जज ही हैं, किसी के बारे में जजमेंट करने वाले आप भी जज ही हैं, किसी के बारे में स्टेटमेंट देने वाले कि ये व्यक्ति कौन है। क्योंकि देखिए मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है आप कुछ भी बोलें। और इस देश में भ्रष्टाचार को मिटाने की जो लड़ाई है, जो लोग लड़ रहे हैं, उनमें से एक छोटा सा मोहरा मैं भी होऊंगा, शायद मैं भी, आप भी होंगे या और भी लोग होंगे। तो सच की लड़ाई रुकेगी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। अब सवाल यहां आता है कि आप सारे मुद्दों को भूल जाइए, अब मुद्दा जो है असली उस पे आइए। और मुद्दा यह है कि ये जो डंगा लगाया गया था, मेरे सहयोगी अब डंगे को दिखाएंगे पूरे को, ये डंगा लगा दिया गया था, इस दंगे को गिरने के बाद में अब प्रशासन के दिमाग में तो आ ही गया बात, प्रशासन को तो दिख ही गया कि भाई डंगा गिरा है, क्योंकि अब ये तो बात ही कहां से कहां पहुंच गई। तो अब प्रशासन ने इस दंगे के गिरने के बाद उन लोगों के खिलाफ जो इसके खिलाफ दोषी हैं क्या कार्रवाई की। अब मेरा सवाल मैं उनसे वहां नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपके सामने पूछ रहा हूं, क्योंकि उनको शायद वर्जन देने में डर लगता है, वर्जन देने में डर लगता है, उनको अपने स्टेटमेंट देने में डर लगता है, कैमरे से उनको डर लगता है। तो डरे भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। हम आप तक ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते हैं, बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि ये जो डंगा लगाया गया था, मेरे से दिखाएंगे ऊपर ये कूड़ाघर बना हुआ है, ये कूड़ाघर के नीचे देखिए ये बना हुआ है, उसके नीचे ये डंगा लगा हुआ है। ये नीचे आकर ये डंगा जो है वो यहां से ऊंचा लगाया था। इसका डंगे का जो साइज मैंने इंची टेप से नाप लिया, ये देखिए मैंने इंची टेप भी साथ में रखा हुआ है, और इसका मैंने साइज पूरा नाप लिया। ये 40 फीट और इसकी हाइट 20 फीट, यानी कि 40 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा और लगभग 4 फीट ये जो है ये चौड़ा डंगा बनाया गया है। मैंने नाप लिया, देखिए यहां से 4 फुट इसका जो बेस है वो 4 फीट चौड़ा बनाया गया, मतलब यहां से यहां तक 4 फीट है ये। तो अब मेरी भी बहुत सारे जेई से बात हुई, जो टेक्निकल लोग हैं उनसे ही बात हुई, तो उन लोगों का ये कहना था, हालांकि देखिए ऑफिशियल वर्जन तो जेई देंगे जिन्होंने इसको टेक्निकल रिपोर्ट बनाई होगी, असेसमेंट बनाया और एमबी बनाई होगी, लेकिन उन लोगों ने अपना नाम ना जाहिर करने की इस परिस्थिति में बताया है कि अगर कोई भी डंगा 40 फीट लंबा 20 फुट ऊंचा बनाया जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके अंदर सरिया डाला जाए, तो उसका जो नीचे का बेस है वो कम से कम भी 2.5 मीटर का होना चाहिए। 2 से 2.5 मीटर का उसका बेस होना चाहिए, फॉर्मूला बोलता है। और उसका जो हाइट जैसे जा रहा है उसको टेपर करते हुए ऊपर जाकर वो लगभग 2 फीट की चौड़ाई उसकी रह जानी चाहिए। अब मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहूंगा कि जब वजन डंगे का पैरेलल जाएगा, नीचे से 4 फुट जाता हुआ ये डंगा ऊपर जाकर 3 सवा 3 फुट 1 मीटर का जाकर ऊपर खत्म होता है,
लेकिन नीचे 4 फुट शुरू होता है, 48 इंच शुरू होता है और ऊपर जाकर 40 इंच पे जाके खत्म हो जाता है। तो बात अब ये आती है कि इस दंगे में जो पैसा लगा, मैं इसको रफली कैलकुलेशन के हिसाब से आपके बीच में रखना चाहता हूं, अधिकारियों के बीच में रखना चाहता हूं कि इसका जो एमबी है वो कैलकुलेट आप इसके हिसाब से कर लें कि 40 फुट लंबा है, 20 फुट ऊंचा है और लगभग 4 फुट जो है वो चौड़ा है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 40 और बाई 20 800 स्क्वायर फीट और 4 लगभग 3200 स्क्वायर फीट का ये काम बनता है। अब 3200 स्क्वायर फीट में कितना माल लगता है, कितना मटेरियल डलता है, क्या डलता है, कितनी लेबर लगती है, ये आप जानिए। बात यहां ये आती है कि ये डंगा भले 4 लाख में लगाया हो चाहे जितने में भी लगाया हो, ये 6 महीने के अंदर क्यों गिरा, इसका जवाब कौन देगा? क्या कार्रवाई उन दोषियों के खिलाफ करेंगे जो इसके अंदर शामिल थे, चाहे वो पंचायत थी चाहे वो कोई भी लोग थे? इसके ऊपर हमारा जो पैसा बर्बाद हुआ है उसका दोषी कौन है और अधिकारी इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे और करेंगे कि नहीं करेंगे? और लोग कहते हैं ना कि सिर्फ आपको जानकारी अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए। लो जी, मैंने जानकारी अधिकारियों तक पहुंचा दी। डंगा लगाया था, जनता का पैसा लगा हुआ है, ये गिर गया। किसने गिराया, किसकी वजह से गिरा, वो आप चेक करिए आकर यहां पर। और नेचुरल कैलेमिटी का जो हवाला दिया गया, तो नेचुरल कैलेमिटी आप ये देखिए, बेस दिखाइए जी यहां पर। ना तो यहां पर कहीं पानी का बहाव हुआ है, देखिए उधर से लेकर उधर दिखाइए जी, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, यहां से लेकर वहां तक। ना तो यहां पर कहीं पानी का बहाव आया है और ना ही यहां पर कोई भूकंप आया है और ना ही यहां पर कोई स्लाइड हुआ है। अब बताइए, ना कोई स्लाइड हुआ है, ना भूकंप आया है, ना किसी तरह का कोई चीज है, तो नेचुरल कैलेमिटी आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? और सिर्फ किसी के कहने से नेचुरल कैलेमिटी हो जाएगा? तो नेचुरल कैलेमिटी का बहाना एक दिखाकर पैसे की बर्बादी करने का ठेका ये आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए। अब अधिकारी इसके ऊपर क्या जांच करेंगे, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, जनता के पैसे की बर्बादी को कैसे रोकेंगे, ये अधिकारी जाने, देखें। लेकिन जनता के पैसे की बर्बादी को अगर हम लोग जानबूझकर देखते हुए भी हमारे सामने हो रहा है, अब तो पूरे अधिकारियों को, पूरी सरकार को पता है कि यहां तक क्या हुआ है। क्यों एक्शन नहीं लिया गया दोषियों के खिलाफ? क्यों लोगों से रिकवरी और उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि भाई साहब जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। ड्यूटीज क्या है उन लोगों की, वो उनको याद दिलाइए। और अगर आपने इसी तरह से एक दूसरे को बचाकर एक दूसरे की मिलीभगत करनी है तो फिर सच बोलने वाले या मीडिया की जरूरत आपको है ही नहीं। फिर आप सब कुछ अपने स्तर पे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो पब्लिक भी इस बात के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि पब्लिक ही हर तरह से सही और गलत का जजमेंट नहीं कर सकती। पब्लिक के पास कोई बहुत सारे पैरामीटर्स नहीं है। पब्लिक अपना पक्ष देखकर, अपना फायदा देखकर जजमेंट करती है। उनको अगर जो दोषी लोग हैं वो अगर उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, उनको बेनिफिशियरी हैं तो उनका फायदा लेंगे, और जो समाज के प्रति सोचने वाले लोग होंगे वो मेरी आवाज को सही बोलेंगे। तो पब्लिक तो अपना अपना पक्ष अपने तरीके से लेती है। हमारा मकसद क्या है, ये देख लीजिए, पूरा कूड़ा यहां से बहके वो नीचे देखिए झील है गोविंद सागर, देख रहे हैं आप, ये पूरा नाले में से कूड़ा बहकर पूरा गंदगी, कुत्ते मरे हुए यहाँ पर, कुत्ते, मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ कुत्ता मरा हुआ है फेंका हुआ बोरी के अंदर। अब वो जब बारिश सड़ेगा तो सारा पानी के बीच में जाएगा, यही पानी दूषित होकर पूरे देश को जाएगा, कहां कहां नहीं जाएगा। तो बात ये आती है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो, अधिकारी कोई भी हो, उनकी जिम्मेवारियां बनती हैं, जवाबदेही बनती है। इस काम के ऊपर वो अपनी जवाबदेही दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि जनता के पैसे की बर्बादी को रोकिए प्लीज, बिल्कुल मत कीजिए इस तरह से, नहीं तो ये लाखों रुपए लगाए हुए वेस्ट हो रहे हैं। जीवनसार न्यूज के साथ आप बने रहें और भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां भी हमें खड़े होना पड़ेगा हम साथ में खड़े होंगे। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ना ही दोषियों के साथ कोई समझौता किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।